ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जनपदों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपदों में बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के उपाय और तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चौरी चौरा बाढ़ राहत केंद्र पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राप्ती नदी का जलस्तर दशकों के बाद इतना बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि नदी इस समय खतरे के निशान से 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। उन्होंने इसे आपदा बताते हुए कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर जनपद के भी 304 गांव, लगभग 2.25 लाख की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। बाढ़ बचाव के लिए यद्यपि समय पूर्व किए गए जो प्रभावी उपाय थे, उसके कारण जनहानि को और धनहानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन सबके बावजूद यह आपदा है और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। लगभग 15 राजस्व गाँव यहाँ पर बुरी तरह बोर्रा और राप्ती नदी की बाढ़ की चपेट में है। मैं भी उन सब का सर्वेक्षण करके आया हूं। मैंने इससे पहले प्रशासन की एक बड़ी बैठक गोरखपुर में दी है और मैंने सबसे इसी बात के लिए कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर हर पीड़ित परिवार तक शासन की अनुमन्य खाद्य सामग्री पहुंच जाए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आज 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। बाद में उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से सुदृढ़ हो रही है और प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए प्रदेश उद्यमियों की पहली पसंद बन गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 250 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। कल 2,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,32,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। कल 11,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 7,69,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बलिया जिले में नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन और गंगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें 200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने आज 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। निशानेबाजी की मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक और सिंहराज अदाना ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पैरालंपियनों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।